हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। एक नए वीडियो के साथ बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य में आज को मैं आपको बिहारी लाल जी की रचना के विषय में बताने जा रहा हूँ। बिहारी लाल जी रीतकालीन कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी रचना एक अद्वितीय रचना मानी जाती है। मित्रों, इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया है और इनकी रचनाओं को पढ़ने से हमको ये पता लगता है कि थोड़े से ही शब्दों में, थोड़े से ही दोहों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह डाली है। तो हम आज पढ़ेंगे बिहारी लाल जी का लिखा हुआ ये दोहा, जिसमें कि आप बिहारी लाल जी का लिखा हुआ दोहा का मूल पाठ पढ़ेंगे। इसमें कि बिहारी रत्नाकर के नाम से आपको पढ़ना है इस दोहे को, जो कि 1 से 10 तक के इम्पोर्टेंट दोहे आपके सिलेबस में हैं, जो कि सभी यूनिवर्सिटियों में प्रायः पूछे जाते हैं। तो इसको संपादित किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके संपादक हैं। तो मैं स्टार्ट करूं उसके पूर्व चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच पावे और वो परीक्षा में अच्छी तरीके से अंक को अर्जित कर पावे। यही हमारा उद्देश्य है। तो हम देखेंगे बिहारी लाल जी का लिखा हुआ ये पहला दोहा, जिसको सर्वप्रथम आप वंदना के रूप में समझ सकते हैं, स्तुति के रूप में समझ सकते हैं। तो इसके संदर्भ के रूप में आपको ये लिखना होगा कि प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर से अवतरित है। और प्रसंग में आपको यही बता देना है कि इसमें बिहारी जी ने राधा की वंदना करते हुए उनके विषय में बताया है, जो कि कृष्ण की प्रेसी हैं, कृष्ण की प्रेमिका हैं राधा जी। तो राधा की वंदना इसमें बताई गई है। ये दोहा जो आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अब देखेंगे दोहे को मित्रों। ये दोहा जो आपका है फर्स्ट दोहा, इसमें शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे। मेरी भव बाधा हरो। मेरी का मतलब, जो बिहारी लाल जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मेरी भव का मतलब होता है सांसारिक, और बाधा का मतलब होता है जो कष्ट होते हैं, जो विपत्ति होती है, जो संघर्ष होते हैं। तो मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो। हरो का मतलब उसका हरण कीजिए। राधा, राधा किसको प्रेरित करके कह रहे हैं मित्रों? तो राधा को संबोधित करके कह रहे हैं। और नागर का मतलब होता है चतुर। तो राधा को कैसा बताया गया है कि राधा एक चतुर नारी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। सोय उसी प्रकार से तो देखेंगे पहली लाइन में कि मेरी इस सांसारिक बाधा को हे चतुर राधे तुम पूर्ण रूप से निवारण करो। अर्थात जो सांसारिक बाधाएं हैं, जो सांसारिक कष्ट हैं, उसको तुम पूरी तरह से समाप्त कर दो। किस प्रकार से समाप्त कर दो, इसकी संस्फुटी दूसरे दोहे में मिल रही मित्रों। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। झाई का मतलब होता है मित्रों परछाई, अर्थात जिसके शरीर की परछाई। अर्थात राधा का शरीर कैसा है? गौरवर्ण मित्रों, और कृष्ण का शरीर कैसा है? श्यामवर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे कि जा तन की झाई परे, अर्थात जिनके शरीर की परछाई पड़ जाने पर श्याम, श्याम का मतलब कृष्ण का जो वर्ण है श्याम वर्ण मित्रों। तो राधा के गौर वर्ण की परछाई जब कृष्ण के शरीर पर अर्थात श्याम वर्ण पर पड़ती है तो क्या हो जाता है? हरित, हरित का मतलब हरा हो जाना। उसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। द्युति होय, उसमें एक अलग निखार आ जाती है। जैसे यदि हम पीले और काले दो रंग को एक में मिलाते हैं मित्रों, तो ये पीला और काला रंग मिलकर क्या हो जाता है? पीला और काला रंग मिलकर के ये क्या हो जाता है? हरा रंग बना देता है। तो हरे रंग का तात्पर्य यहाँ पर यही हुआ कि खुशहाली, प्रसन्नता को दिलाओ। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी लाल जी ने अपने वंदना के माध्यम से राधा जी की स्तुति की है, जो कि कृष्ण के साथ में है। तो राधा की वंदना को उन्होंने पूरी तरह से बताया है, और हम इसकी व्याख्या 3 खंडों में आपको देंगे। तो प्रथम खंड की व्याख्या आप इस प्रकार से तो देखेंगे मित्रों। ये जो आपकी प्रथम व्याख्या जो आपको लिखना होगा, इसमें ये कहा जा रहा है कि हे वही राधा नागरी, अर्थात हे राधे, राधा को संबोधित करके कहा जा रहा है, जिनके तन की परछाई। अब यहाँ पर देखेंगे जा तन की झाई पर, अर्थात जिनके तन की परछाई, अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे रंग की दुति वाले हो जाते हैं। अर्थात जो श्याम वर्ण के कृष्ण जी हैं वो हरे रंग की दुति वाले हो जाते हैं, अर्थात हरे रंग में हो जाते हैं। मेरी भव बाधा को हरो,
इस प्रार्थना को इसमें किया गया है मित्रों। अर्थात राधा का सुनहरा रंग और श्री कृष्ण का श्याम वर्ण मिलकर हरा रंग बन जाता है। अर्थात पीले और नीले रंगों के मेल से हरे रंग का बनना लोक प्रसिद्ध है। जैसा कि आपको मैंने बताया मित्रों कि पीले और नीले, नील वर्ण समझ लीजिए, कृष्ण जी का कैसा वाला वर्ण है, नील वर्ण, और राधा जी का कैसा वर्ण है मित्रों, गौर वर्ण। तो नील और गौर वर्ण जब मिल जाते हैं तो कैसा बन जाता है, हरा रंग बन जाता है। तो इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो ये फर्स्ट आपकी जो व्याख्या हुई पहली। अब दूसरी व्याख्या आप देखेंगे मित्रों, हे वही राधा नागरी, पुनः संबोधित किया जा रहा है कि हे वही राधा नागरी जिनके तन की झांकी अर्थात झलक पड़ने से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न बदन हो जाते हैं। जा तन की झाई परे श्याम हरिदूत हुए। यहाँ पे हरिदूत का मतलब प्रसन्नता से तात्पर्य मिल रहा है मित्रों कि जिनके तन की झांकी परछाई की झलक पड़ने से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न बदन हो जाते हैं। वो मेरी भव बाधा को हरो, अर्थात तुम मेरी भव बाधा को दूर करो, सांसारिक बाधा को तुम क्या करो, निवारो, दूर करो। तो ये आपकी दूसरी व्याख्या हुई मित्रों। इसके पश्चात आप तीसरी व्याख्या समझेंगे इसमें कि हे वही राधा नागरी, राधा को संबोधित करके कही जा रही बात, जिसके तन रूप का ध्यान करने से अर्थात जिसके शरीर का ध्यान करने से भक्त के हृदय में काले रंग वाला जो पदार्थ अर्थात जो है कलमश पातक या जो पाप भरा हुआ है मित्रों, द्रुति अपनी कलमशा से रहित हो जाता है। उसके अंदर की जो कालिमा है वो क्या हो जाती है, वो बदल जाती है, द्रुति हो जाती है मित्रों। वो हरा रंग का प्रतीक बन जाती है। मेरी भव बाधा को हरो, तुम मेरी भव बाधा को, सांसारिक बाधा को दूर करो। तो ये आपकी तीसरी व्याख्या हुई। तो इसमें आपको तीन तरह की व्याख्या मिल रही है, ये प्रथम व्याख्या और द्वितीय व्याख्या तथा तृतीय व्याख्या। तो तीनों ही तरह से आपको इसकी व्याख्या को समझना है मित्रों। अब हम आपको विशेष के रूप में बताने जा रहे हैं। विशेष में इसके अंतर्गत लिखना होगा मित्रों, इसमें अलंकार श्लेष अलंकार का प्रयोग मिल रहा है, जिसमें कि झाई श्याम हरित, यानी कि झाई और श्याम और हरित, ये जो है झाई श्याम और हरित, ये तीनों शब्द जो आए हुए हैं ये श्लेष अलंकार बनाते हैं। तो विशेष में हम श्लेष अलंकार इसमें लिखेंगे। और दूसरी जो बात आपको लिखना है काव्य लिंग के रूप में, तो काव्य लिंग के रूप में आपको संपूर्ण छंद काव्य लिंग में मिल रहा है। और रूपातिशयोक्ति जो है इसमें मिल रहा है, जिसमें कि तन की बात की गई है, तो ये रूपातिशयोक्ति के रूप में आ रहा है मित्रों। और मुहावरे का प्रयोग इसमें किया गया है, हरा भरा होना, इसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जो कि हरा भरा होना ये एक मुहावरा है, जिसका भी प्रयोग आपको इसमें मिल रहा है, हरा भरा होना इसके अर्थ में। और ये जो है मंगलाचरण का छंद है, ये छंद जिसमें प्रयोग किया गया है मंगलाचरण का छंद कहा जाएगा मित्रों। यही रीति काव्य की संपूर्ण विशेषताओं को समेटी है, क्योंकि मंगलाचरण जो होता है वो प्रमुख होता है मित्रों रचना का। तो ये जो है रीत काव्य की संपूर्ण विशेषताओं को समेटे हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ये बिहारी जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट वंदना है, जिसको कि 10 दोहों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ये आपका पहला दोहा था। तो हमने आपको पूर्व में बताया कि बिहारी जी ऐसे कवि हैं, रीतकालीन कवि के रूप में, जो कि गागर में सागर भर देने वाले हैं मित्रों। तो ये ऐसे दोहों की रचना किए हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, जिसका अर्थ लगा पाना हर किसी की बस की बात नहीं हो पाती है। तो अब हम आपको अगले दोहे की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। अगले मित्रों जो कि आपका दूसरा दोहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको प्रसंग जो लिखना होगा कि जुवति जोन में मेल गई, नैक न होत लखाए, सौंधे के डोरन लगी, अली चली संग जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोहा है मित्रों। इसमें जो है प्रसंग आपको यही बताना है इसमें कि प्रस्तुत दोहे में शुक्लाभिसारिका नायिका की अंतरंगिनी सखियां जो हैं उसके शरीर की गौर वर्ण को तथा सुगंध का वर्णन करती हैं। तो जो इसमें शुक्लाभिसारिका नायिका है उसी के शरीर के वर्णन के विषय में इसमें बताया जा रहा है मित्रों। तो उसके शरीर के विषय में आपको यहाँ पर जानना है किस तरह से उसका गौण शरीर है और बिहारी जी ने इसको किस तरह से प्रस्तुत किया है। तो हम देखेंगे कि इसमें युवती जोन में मेल गई, नेक न होत लखाए, अर्थात वह युवती जो है अर्थात अपनी गौर दुत के कारण, उस युवती का नाम क्या बताया गया मित्रों, शुक्ला
अभिसारिका यानी शुक्लाभिसारिका जो नायिका है उसके शरीर के विषय में बताया जा रहा है कि युवती जोन में मिल गई, अर्थात वह युवती अपने गौर दूत के कारण चांदनी में मिल गई है। किसमें मिल गई है? चांदनी में। युवती जौन में मिल गई, अर्थात वो जो युवती है वो अपने गौर रंग के कारण मित्रों किसमें मिल गई है? चांदनी में मिल गई है, अर्थात उसकी जो गौर वर्णता है वो चंद्रमा से यानी चंद्रमा के प्रकाश में क्या हो गया है? मिल गया है। ये भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर नैक न होत लखाए, अर्थात उसका चांदनी में मिलना, अर्थात चांदनी के रंग में उसके गौर वर्ण को मिल जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार से किंचित मात्र भी वो लक्षित नहीं होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। नेक न होत लखाए, अर्थात उस जो नायिका है उसके गौर वर्ण और चांदनी के प्रकाश के सम्मिश्रण से ऐसा प्रतीत होता है कि वो किंचित दिखाई ही नहीं पड़ रही है। ये भाव इसमें निकल रहा है मित्रों। अतः उसको दृष्टि द्वारा लक्षित करके अर्थात देख पाना और उसके संग चलना असंभव हो गया है। यह बात यहाँ पर बताई जा रही है किसके? नायिका के विषय मित्रों। आगे देखेंगे सोंधे के डोरन लगी अली चली संग जाए। अली, अली का मतलब होता है मित्रों भंवरा। तो अली भ्रमर की सखी जो होती है अली, तो अली भ्रमर की जो सखी है उसके शरीर की जो सुगंध है, सुगंध के डोरे से लगी हुई है, उसके संग चली जा रही है। अर्थात सोंधे के डोरन लगी, अर्थात सोंधे के डोरन का मतलब हुआ कि जो भंवरे से जुड़े हुए डोर है उस डोरे से लगी हुई जो कली है चली संग जाए, वो सुगंध को लेकर के अपने साथ उड़ रहा है, अर्थात जा रहा है। अर्थात जो भ्रमर की जो सखी है उसके शरीर की जो सुगंध के डोरे से लगी हुई हैं, जो सुगंध उसमें से जुड़ी हुई है उसके संग चली जा रही है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई उसको महसूस करने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है जैसे भ्रमर कहाँ बैठता है मित्रों? फूल की कलियों पर, फूलों पर बैठता है। क्या प्राप्त करता है? सुगंध प्राप्त करता है। जब भंवरा उस फूल की कली से दूर जाता है तो अपने साथ क्या ले जाता है? सुगंध को लेकर के चला जाता है, जो कि दिखाई मान नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से जो नायिका है वो नायिका जो है अपनी सुंदरता, अपने गौर वर्ण को चंद्रमा में विलीन कर लेती है, जिससे उसके गौण वर्ण की प्रतीत नहीं हो पाती है। मलिक मोहम्मद मतलब इसमें जो है बिहारी जी इसी भाव को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें आपको विशेष में यही बताना है मित्रों कि इसमें अली शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार इसमें मिल रहा है। दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण में उन्मीलित अलंकार का चमत्कार दिखाई पड़ रहा है। तो ये दोहा नंबर आपका जो 2 हुआ, इसको आप इस तरह से समझेंगे मित्रों। अब हम दोहा संख्या देखेंगे मित्रों। ये दोहा संख्या जो आपकी 3 है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखेंगे कि बहके सब जिए की कहत ठौर कुठोर लखैना, छिन और छिन और से ये छब छाके नैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोहा है मित्रों। इसमें आपको पूरी तरह से समझ लेना सारी चीजें। बहके, ये बहके शब्द आया हुआ है, तो बहके का मतलब होता है अपने बस से बाहर होना, यानी आप अपने जो बस में ना हो, अपने बस से बाहर हो जाना, तो उसको बहके शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। छब छाके, छब छाके का तात्पर्य होता है मित्रों, जो छब छाके शब्द संयुक्त शब्द आया है इसका मतलब होता है छब रूपी मदिरा से छके हुए, अर्थात जो छब रूपी मदिरा है उससे जो छके हुए हैं, अर्थात जो जुड़े हुए हैं। अब आप पूरे दोहे का अर्थ समझेंगे मित्रों। इसमें प्रसंग आपको ये जानना है कि सखी नायिका से कहती है कि तुम्हें अपना अनुराग छिपाए रखना चाहिए। इसमें प्रसंग आप यही बताएंगे, जो नायिका है वो अपनी सखी जो सखियां हैं उसकी वो नायिका से इस बात को कह रही हैं कि तुम्हें अपना जो है अनुराग छिपाए रखना चाहिए। इस तरह प्रेमोन्मत्त देखकर लोग क्या कहेंगे, उसकी यह शिक्षा सुनकर पुनरानुरागिनी नायिका उससे कहती है। यही बात यहाँ पर हो रही है कि ये बहुत ही गूढ़ बात बताई जा रही है इसमें मित्रों प्रसंग में, कि जो सखी है वो नायिका से क्या बात कह रही है कि तुम्हें अपना अनुराग छिपाए रखना चाहिए। अनुराग का मतलब होता है अनुधन राग मित्रों। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उस प्रेम के प्रसंग को, उस प्रेम के मतलब जो प्रेम की जो अग्नि होती है उसको हमें पूरी तरह से छिपा कर ही रखना चाहिए, तभी वो हमारा प्रेम सार्थक हो पाता है मित्रों। उसको किसी के बीच में बांटना नहीं चाहिए। तो नायिका से उसकी सखियां इस बात को कह रही हैं। तो यहाँ पर
इसे जो है पुनरागनी नायिका उससे कहती है इस बात को सुन करके, तो वो क्या कहती है तो देखेंगे इस व्याख्या में, आप देखेंगे इस दोहे में मित्रों कि बहके सब जिए की कहत ठौर कुठोर लखे ना। मैं क्या करूं, नायिका कह रही है अपनी सखी से कि मैं क्या करूं। बहके का मतलब मैंने आपको पूर्व में बताया कि अपने बस से बाहर होना। तो बहके सब जिए की कहत, वो नायिका कहती है अपनी सखी से कि मैं क्या करूं, मेरा बस नहीं चल रहा है। ये छवि रूपी जो मदिरा पीकर मतवाले लोग जो बहके क्षण क्षण पर होने और प्रकार के होने वाले नयन ही सब छिपा उनमें जो क्या है छिपी बातें कह देते हैं। ये बात कह रही है नायिका अपनी सखी से। क्या बात कह रही थी कि बहके सब जिए की कहत ठोर कुठोर लखेना। ठोर कुठोर का मतलब वो कोई सही चीज देख ही नहीं पाते हैं। जो हमारे नेत्र हैं वो मुझे कहने के पूर्व ही अपनी सब बातें कह देते हैं, वो स्थान और व्यक्ति के विषय में सोचते ही नहीं है। नायिका अपनी सखी से इस बात का उद्बोधन कर रही है मित्रों कि ये जो छवि रूपी मदिरा है, इसको पीकर जो मतवाले जो बहके लोग क्षण क्षण में जो बहक जाते हैं, मैं उस तरह से हूं कि हमारे जो नेत्र हैं वो सब छिपी बातों को कह देते हैं, अर्थात उसको मैं छुपा नहीं पा रही हूं अपने आप से। मित्रों इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं अपनी ही बात को छिपा नहीं पा रही हूं। बहके, तो देखेंगे मित्रों इसमें कि नायिका इस बात को स्पष्ट करती है कि बहके सब जिए की कहत ठौर कुठोर लखेना। मेरे नेत्र ही सारी बातों को कह देते हैं, जैसे वे मतवारे हुए मदिरा से युक्त मेरे नेत्र जो हैं वो मुझे बिना कुछ कहे ही अपनी बात को कह देते हैं, अर्थात छिपी बातों को उजागर कर देते हैं। इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। छिन और छीन और से ये छब छाके नैन, यानी अवसर अनवसर, यानी कि अवसर और अनवसर, ठौर और कुठोर नहीं समझ पाते हैं। ये नेत्र जो हमारे हैं ये ही अपनी बातों को कह देते हैं। नायिका स्वयं को इसमें फ्रंट पर नहीं ला रही है, स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर रही, जबकि वो अपनी बात को, अपनी भावना को नेत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है कि जो मेरी सुंदरता है, जो मेरा प्रेम है, प्यार है, उसको अव्यक्त कौन कर देता है, मेरे नेत्र ही कर देते हैं, जैसे कि वो मतवाले हुए हों। तो इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। आगे देखेंगे मित्रों, जैसे मदिरा पान करने पर मनुष्य अपनी जी की अंदर की बात जो है स्वयं कहने लगता है, ठीक उसी प्रकार से वो जो नेत्र होते हैं, प्रेम रूपी नेत्र, वो अपनी बात को स्पष्ट कर देते हैं। छिन और ये सब छब छाके नैन, अर्थात यहाँ पर इसलिए चोर से उसकी चोरी कहला लेने के लिए उसको प्राय क्या पिला दिया जाता है, मदिरा पिला दिया जाता है। तो ये हमारे जो नेत्र हैं ये ही अपनी बातों को स्पष्ट कर देते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, और ये अवसर और कुअवसर को भी नहीं देखते हैं। जैसे कि अगर चोर को मदिरा पिला दिया जाए, शराब पिला दी जाए, तो सही सही बातें स्पष्ट कर देता है, कह देता है, वो कोई बात छिपा नहीं पाता है। भाव यही निकल रहा है मित्रों। इसमें जो आपको विशेष लिखना है, विशेष में आपको यही बता देना है कि पुनरागनी नायिका आश्रय द्वारा नायक के अनुराग में पूर्ण रूपेण छल कर रूप सुधा भी पी लेने के कारण उससे नयनों में जो परिवर्तन आया उसका सूक्ष्म चित्रण इसमें बताया जा रहा है कि नायक के रूप सुधा को पी लेने के पश्चात उसके नेत्र में जो परिवर्तन आ जाता है, उस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है मित्रों। इसमें 6 का अनुप्रास की छटा दिखाई पड़ रही है, तो 6 का अनुप्रास की छटा विद्यमान इसमें बताई जा रही है मित्रों, दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब आगे देखेंगे ये दोहा जो आपका 4 नंबर दोहा है, इसमें देखेंगे जोग जुगुति सिखये सबे मनो महामुनि मैन चाहत पिए अद्वैतता कानन संयत नयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे मित्रों इसमें भी आपको प्रसंग यही मिलेगा कि नौ योना मुग्धा के नेत्रों के सौंदर्य तथा बढ़ाव को देखकर सखियां उनकी प्रशंसा करती हुई कहती हैं कि उससे परिहासात्मक तथा उत्साहवर्धक वाक्य कहती हैं। वो सखियां क्या कहती हैं, परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक करती हुई, और उत्साहवर्धक वाक्य के रूप में अपनी उस नायिका से जो नौयोना सखियां हैं वो कह रही हैं अपनी बात को। तो इसमें वही की बात बताई जा रही है। तो देखेंगे इसमें मित्रों जोग जुगति सिखये सबे,
अर्थात अब तेरे नैन रूपी जो योगी हैं, योग का मतलब जो नैन रूपी योगी अर्थात कानन और जो है जुगुत सिखये सबे मनो महामुनिमैन, अर्थात अब तेरे जो नैन रूपी योगी और कानन का मतलब का सेवन करने लगे हैं, श्रवण रूपी वन अर्थात योग जुगति सिखये सबे मनो महामुनिमैन, अर्थात जो योग अगर जुगति है और जो तुम्हारे जो जुगति है अर्थात जो तुम्हारे नैन रूपी योगी जो हैं वो कानों में कहने लगे, कानों का सेवन करने लगे हैं। अर्थात कान में कहने की बात होती है जब हम किसी से बहुत गूढ़ ही बात को कहते हैं मित्रों, तो कान में कही जाती है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है, जोग जुगत सिखये सबे मनो महामुनिमैन, अर्थात अब तेरे जो नेत्र हैं, नेत्र रूपी जो योगी हैं वो कानों में अपनी बात को कहाँ कहने लगे हैं, कानों का सेवन करने लगे हैं, अर्थात कानों में अपनी बातों को कहने लगे हैं। मानो मदन अर्थात कामदेव रूपी महायोगी के द्वारा योग जो होता है, योग का मतलब होता है संयोग, और योग क्रियाओं की सब युक्तियां सिखाए हुए ये जो प्रिय अद्वैत हैं, इनको योग का मतलब होता है, योग का मतलब जो संबंध स्थापित करने वाला और जिससे संबंध स्थापित किया जाता है, तो योग और योगी। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि योग जुगत सिखये सबे मनो महामुनिमैन, चाहत पिए अद्वैतता कानन संयत नयन। इसका अभिप्राय ही यही हुआ कि जो तुम्हारे नेत्र हैं वो अपनी बात को एक संयोग बस कानों में कहने लगे हैं, अर्थात अपने प्रेमी के कानों में अपनी बात को पहुंचाने लगे हैं। अर्थात जो प्रिय उनका है वो प्रिय अद्वैतता को, प्रियतम से अलग ना होना, इस बात को स्पष्ट कर रहा है। परमात्मा से एकता चाहते हैं, अर्थात जो ईश्वर और आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा का अभिप्राय यहाँ पर है उस सुंदर नायिका युवती से और परमात्मा से अभिप्राय वो है ईश्वर से। तो अपनी बात को कहने के लिए, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए अब नेत्र के माध्यम से उनको कानों में वो कहने लगे हैं, एवं उनकी शोभा पर रीझ कर नायक सदैव तेरे सामने उपस्थित रहेगा। अर्थात जो नायक है, जो प्रेमी है, वो उनकी शोभा को देख करके हमेशा ही उपस्थित रहेगा। कहाँ पर उपस्थित रहेगा? उनके पास उपस्थित रहेगा। मित्रों, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। अद्वैतता कानन संयत नयन और जोग जुगत सिखये सबे मनो महामुन में, तमाम तरह से जोग जुगत को बताया गया, जिससे कि वो नायिका अपनी भावना को, अपनी बात को अब नेत्र के माध्यम से उस अद्वैत पुरुष के कानों में कहने का प्रयास कर रही है, अपने संदेश को उस कानों में पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जो एक युक्त के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्रों, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ सखियों का परिहास की बात बताई जा रही है। जैसा समवयस्क युवतियां आपस में किया करती हैं, आपस में हंसी मजाक करती हैं, तो उस तरह से यहाँ पर सखियां उस नायिका के बीच में अपनी बात को प्रस्तुत कर रही हैं। इसमें श्लेष से पुष्ट रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो हमको ये समझना है। अब हम इसके पश्चात ये पांचवा जो दोहा आपका है, पांचवें दोहे को स्पष्ट कर रहे हैं। मित्रों, चितई ललचाहे चखन डट घूंघट पर माह, छलसो चली छुबाई के छिनुक छबीली छां। यहाँ पर देखेंगे नायिका ने नायक को देखा। अब नायिका का नायक को देखने की बात यहाँ पर चित्र की गई है कि चितई, चितई का मतलब होता है देखना। तो चितई ललचाहे चखन डट घूंघट पर माह और छलसो छली छुबाई के छिनुक छबीली छां। तो इसमें जो प्रसंग बनेगा मित्रों, प्रसंग में आपको यही बता देना है कि नायिका ने नायक को देखा और विलक्षण अनुराग भरी चेष्टाएं भी की। उनका वर्णन ही नायक कर रहा है, तो उसी का वर्णन जो है यहाँ पर नायक कर रहा है। जब नायिका ने उसकी ओर देखा तो उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि उस नायिका ने पहले तो घूंघट के भीतर से डटकर भली प्रकार देखा। तो इसे देखेंगे, चितय ललचाहे चखन डट घूंघट पर माह। डट घूंघट पर माह का मतलब होता है घूंघट के भीतर से देखना, अर्थात उस नायिका ने पहले तो घूंघट के भीतर से डटकर भली प्रकार से देखा, अर्थात किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आई। डट घूंघट पर माह का मतलब घूंघट के भीतर से होकर के भली प्रकार से उस नायिका ने पहली बार देखा। लालच भरे नेत्रों से, और किस तरह से देखा? चितय, चितय का मतलब देखा। ललचाहे, ललचाहे का मतलब होता है लालच से भरे हुए नेत्रों से, आंखों से, अर्थात आंख मिलाकर देखा, अर्थात आंख मिलाकर मुझे देखा। इस बात को कौन कह रहा है? नायक कह रहा है। मित्रों, किसके विषय में कह रहा है? उस नायिका के विषय में कह रहा है कि ललचाहे चखन, ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था जैसे वो मुझ पर मुग्ध हो गई हो, मिलाकर मुझे देखा। फिर आगे देखेंगे मित्रों, फिर
छल सो छली छुबाए के छिनुक छबीली छां। फिर उसके पश्चात क्या हुआ, फिर बड़े छल से वह छबीली अपनी छाया मेरे तन से छुपा कर चली गई। ध्यान देंगे मित्रों, छल सो छली छुबाए के, वो छली अर्थात वो छबीली जो थी, जो स्त्री थी, सुंदर स्त्री, उसने मुझे बड़े ही छल से वो अपनी छबीली अर्थात छवि को, छिनुक छबीली छां, अपनी उस छवि को, अपनी छाया मेरे तन से छुआकर चली गई। तो इस भाव को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है बिहारी जी के द्वारा मित्रों। उस नायक की भावना को यहाँ पर उजागर किया जा रहा है। इसमें विशेष के रूप में मित्रों मुग्धा नायिका की व्यंजना है। तो ये आपको लिखना होगा, इसमें मुग्धा नायिका की व्यंजना की बात बताई जा रही है। और अलंकार आप यहाँ पर उपचार वक्रता छबीली छां अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि उपचार वक्रता अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें मित्रों। तो ये पूरी तरह से आपको समझना है। अब हम आपको छठे दोहे की ओर ले चल रहे हैं मित्रों, जो कि छठा दोहा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोहा नंबर 6। तो इसको देखेंगे। कीने हूं कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, भो मनमोहन रूप मिली पानी में को लोन। ध्यान देंगे मित्रों, ये जो दोहा है, दोहा संख्या 6, ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोहा माना जा रहा है। तो इसको आप प्रसंग के रूप में इस तरह से समझेंगे कि सखी की शिक्षा सुनकर नायिका कहती है, जो भी सखियां शिक्षा दे रही नायिका को, शिक्षा किसी को कौन देता है, या तो शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा देता है, या हम उम्र वाले लोग एक दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं, या कोई मित्र किसी मित्र को शिक्षा दे सकता है। शिक्षा का मतलब सीख से होता है मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे, सखी की शिक्षा सुन करके नायिका कहती है कि अब मेरे मन से मोहन का लावण्यमय रूप किसी उपाय से नहीं निकल सकता। अर्थात जो मोहन का सुंदर रूप है वो किसी भी तरह से अलग नहीं हो सकता, अतः तेरी शिक्षा क्या है, व्यर्थ है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि प्रसंग के रूप में आपको लिखना है मित्रों। अब देखेंगे दोहे को, तो देखेंगे यहाँ पर, कीने हूं कोरिक जतन, अर्थात मोहन का जो लावण्यमय रूप मेरे मन रूपी मान सरोवर में मिलकर पानी में घुले हुए लवण के समान हो गया है। जैसे नमक को पानी में मिला दिया जाए तो पानी ही सदृश दिखाई पड़ता है मित्रों। तो जो मोहन का लावण्यमय रूप है वो मान सरोवर अर्थात मेरे जो मान सरोवर से मिलकर के पानी में घुला हुआ है। मान सरोवर यहाँ पर उस युवती के तन से संबंधित बताया जा रहा है मित्रों, तो उसके मन को बताया जा रहा है। तो उस मान सरोवर रूपी उसके मन में जो लावण्यमय जो कृष्ण का रूप है वो क्या हो गया है, घुल गया है मित्रों। तो मोहन का लावण्यमय रूप मेरे मन रूपी मान सरोवर में मिलकर पानी में घुले हुए लवण के समान हो गया है, अर्थात वो हमसे एकदम से घुल गया, हमसे मिल गया है। तो कीने हूं कोरिक जतन अब कहे काढ़े कौन, नीचे वाला देखेंगे मित्रों, भो मनमोहन रूप मिल पानी में को लोन, यानी पानी में को लोन का मतलब पानी में नमक का मिल जाना। तो इस मान सरोवर रूपी मेरे मन में पानी में मनमोहन की लावण्यमय रूप जो था वो मिल गया है, जिसको मैं भली प्रकार से समझ सकती हूं और उसको अब अलग नहीं किया जा सकता है। तो आगे ऊपर देखेंगे मित्रों, कीने हूं कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, अब तू ही बता कि हजारों प्रयत्न करने पर भी मेरा मन कैसे निकल सकता है, अर्थात उनसे अलग हो सकता है, अथवा कौन निकाल सकता है, जब मेरा मन मोहन रूपी लावण में के रूप में जो है मेरे मान सरोवर रूपी मन में जो है घुल गया है, तो भला उसको कौन निकाल सकता है, अर्थात कोई नहीं निकाल सकता। इस बात को नायिका अपनी सखियों के बीच में प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ इस दोहे में आपको इसी तरह से समझना है इसको मित्रों। तो विशेष के रूप में आपको ये जानना है कि नायिका अपनी अंतरंग सखी से इस विवशता अर्थात असमर्थता को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि प्रश्न करती हैं कि अब कही काढ़े कौन, अर्थात अब कौन निकाल सकता है, अर्थात उस जल से लवण को कौन अलग कर सकता है, नमक को कौन अलग कर सकता है, कोई नहीं अलग कर सकता। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है मित्रों। तो मन जो है इसको मान सरोवर के अर्थ में लिया गया है, जिसमें कि श्लेष से पुष्ट रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है मित्रों। ये आपका छठा दोहा हुआ। अब आप देखेंगे
7वां दोहा और इसी 6वें दोहे में आपको दृष्टांत अलंकार भी मिलेगा। तो दृष्टांत अलंकार भी इसमें मिल रहा है, जिसमें कि पानी में को लोन, पानी में को लोन एक दृष्टांत बताया जा रहा है मित्रों, जिसमें पानी में लोन का मिल जाना, तो दृष्टांत अलंकार भी यहाँ पर मिल रहा है। अब हम देखेंगे मित्रों 7वें दोहे को। तो 7वें दोहे में आपको देखेंगे, दोहा मैं पढ़ रहा हूं, ये दोहा हम पढ़कर सुना रहे हैं आपको। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन कै उर्वशी है उर्वशी समान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोहा आपके लिए होगा मित्रों, जिसको कि पूरी तरह से आपको समझना है, इसके प्रसंग को आप जान लें। राधिका जी ने श्री कृष्ण को अन्य रत सुनकर मान किया। ध्यान देंगे मित्रों कि राधिका जी ने श्री कृष्ण को अन्य रत सुनकर मान किया। सखी मान छुड़ाने का निमित्त करती हैं। जैसे यहाँ पर अभिप्राय ये है कि राधिका जी ने श्री कृष्ण को अन्य रत सुन करके, अन्य रत का मतलब होता है जो दूसरे से रत हों, दूसरे से भी जुड़े हों। मान किया का मतलब उसको मन में रख लेना। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि सखी मान छुड़ाने का निमित्त करती हैं। जो अभिमान है, जो मान है किसका, राधिका का, तो उस राधिका का मान छुड़ाने का प्रयास कर रही हैं, जो कि कृष्ण के प्रति था। देखिए यहाँ पर मान का तात्पर्य यही होता है मित्रों कि जिसमें जो प्रेमिका होती है वो अपनी प्रेमी से जो उसका लगाव होता है, तो वो यही चाहती है कि हमारा प्रेमी केवल हमारा ही है, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। तो एक मान उनके अंदर स्वाभिमान जागृत होता है, मान अभिमान हो जाता है कि मेरा प्रेमी मेरा ही है। तो उनके इस प्रेम की जो मान है उसको जो है, जो सखियां होती हैं वो सखियां उसको छुड़ाने का प्रयास करती हैं कि तुम इस तरह से मान मत करो, इस तरह से अपने विचार में मत रखो, कृष्ण सबके हैं और वो सबके प्रेमी हैं। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखेंगे इस दोहे में मित्रों, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। हे प्रवीण राधे, हे चतुर राधे, सुन, मेरी बात को तुम सुनो ध्यान से। तू तो इतनी सुंदर है, ध्यान देंगे, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। शब्द बार बार रिपीट किए जाते हैं, यही एक कला है बिहारी जी की रचना में मित्रों। तो इसको देखेंगे इस तरह से कि हे प्रवीण राधे, तुम मेरी बातों को सुनो, तू तो इतनी सुंदर है कि और की कौन कहे, अर्थात तुम बहुत ही सुंदर हो, इसमें और किसी की बात कही नहीं जा सकती है। इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी तुझ पर वार दूं, अर्थात जो उर्वशी है, उर्वशी इंद्र की जो अप्सरा है, उर्वशी भी तुम्हारे समान नहीं है, ऐसी तुलना कर रही हैं उस राधे के विषय में सखियां मित्रों। तू तो मोहन के उर में उर्वशी हो, अर्थात तू मोहन के उर्वशी, उर माने होता है हृदय मित्रों, और बसी का मतलब बस जाना। तो तू मोहन की उर्वशी, तू तो जो है मोहन के हृदय में बस गई हो, अर्थात मोहन के हृदय में बसने का मतलब मोहन के अंतरंगिणी हो जाना, उनकी प्रेयसी, प्रेमी बन जाना, प्रेमिका बन जाना। तुम तो मोहन के हृदय में बस गई हो, एक आभूषण के रूप में हो गई हो, उनके समान, आभूषण के समान हो गई हो, बसी हुई हो मित्रों, ये बताई जा रही बात यहाँ पर। फिर तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान कौन, हाँ, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, फिर दूसरा कोई कैसे उनके उर में बस सकता है। सखियां कह रही हैं कि तू तो मोहन के हृदय में बस गई हो, अर्थात तुम तो मोहन के हृदय में एक आभूषण के समान हमेशा बसी रहने वाली हो, तो इसमें किसी दूसरे का कोई स्थान ही नहीं है, ऐसा सखियां कह रही हैं। किसके विषय में कह रही हैं मित्रों, राधा के विषय में, अर्थात उस प्रवीण राधे के विषय में कह रही हैं, उनकी प्रेम के प्रसंग के विषय में, प्रेम के विषय में कह रही हैं। तो ये आपको 7वें दोहे में जो बताया जा रहा है, इसका भावार्थ, अर्थ, जो व्याख्या आपको मिल रही है वो यही है कि हे प्रवीण राधे, तुम मेरी बातों को सुनो, तुम तो इतनी सुंदर हो कि और कौन कहे कि इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी तुझ पर वार है। जो इंद्र की बसा उर्वशी है उसको भी तुम पर वार है, अर्थात वो भी तुमसे कम है, जो कि इंद्र के हृदय में बसने वाली है उर्वशी। तू तू इस प्रकार है कि तू तो मोहन के उर में हमेशा उर्वशी के रूप में बसी हुई हो, अर्थात तुम के हृदय में रहने वाली हो, फिर दूसरा कोई कैसे उनके उर में अर्थात हृदय में बस सकता है, ये बात बताई जा रही है। विशेष में आपको यहाँ पर यही लिखना है कि यहाँ पर प्रथम चरण का उर्वशी तृतीय चरण में फिर से प्रयुक्त किए जाने वाले
के कारण संदेश नामक यमक माना गया है। इसमें यमक अलग यमक, और चतुर्थ चरण में आवृत होने से आवृत नामक यमक माना गया है मित्रों। तो दोनों तरह से समझेंगे। तीनों चरणों में यमक होने के कारण शब्द दोष दिखाई पड़ रहा है, यानी शब्द दोष आपको देखने को मिल रहा है इसमें मित्रों, क्योंकि इसमें जो है तीनों चरणों में जो है हमको यमक मिल रहा है। यहाँ पर कभी प्रोहोक्ति सिद्धि उपमा अलंकार से वस्तु व्यंग की दिखाई पड़ रहा है, वस्तु व्यंग दिखाई पड़ रही है मित्रों। सुजान तथा मोहन शब्दों में शब्दोचित के साथ परिकरांकुर अलंकार का प्रयोग किया गया है। परिकरांकुर अलंकार इसमें दिखाई पड़ रहा है। नायिका मुग्धा मानवती है और नायक दक्षिण है, ये चीजें हमको दिखाई पड़ रही हैं। और भाव साम्य आपको मिल रहा है। अब आप देखेंगे मित्रों, इसमें जो आपका जो भाव साम्य आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें विक्रम सस्सई में ये बात बताई गई है कि कहा मेनका उर्वशी, कहा काम की वाम, रहे चित्र कैसे लिखें, लख राधे घनश्याम। तो ये विक्रम सस्सई में आपको ये दोहा मिलेगा जो कि भाव साम्य की दृष्टि से समान दिखाई पड़ रहा है। तो उपयुक्त दोहे में जो है कवि ने राधिका के सौंदर्य के आगे मेनका उर्वशी नामक अप्सराओं तथा कामदेव की पत्नी रथ के सौंदर्य को भी फीका सिद्ध कर दिया है। तो यही बात इस दोहे में भी आपको मिल रही है, जो दोहा नंबर 7 मैंने आपको बताया है। अब आप देखेंगे ये दोहा जो आपका 8वां है मित्रों। 8वां दोहा भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, इसको हम पूरी तरह से समझ लें। इसमें जो है कवि अथवा किसी भक्त का वचन भगवान से प्रस्तुत किया जा रहा है, या कवि की बात को या किसी भक्त की बात को जो कथन है उस वचन को सीधे भगवान से अर्पित किया जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे 8वें में, कौन भांत रही हैं बिरदु, अब देखिबी मुरार, बीधे मोसो आय के, गीधे गीधहि तार। देखेंगे मित्रों, यहाँ पर बात संबोधित करके बताई जा रही है, कही जा रही है, एक संदेश के माध्यम से कही जा रही है। जब व्यक्ति, जब भक्त या जब कवि हताश और निराश हो जाता है तो अपनी बात को इसी प्रकार से कहता है मित्रों। तो देखेंगे, कौन भांत रही हैं बिरध, हे मुरारी अब देखिबी मुरारी, कि हे मुरारी, हे कृष्ण, अब देखना है कि आपका जो तारण है, जो विरुद्ध किस प्रकार रहेगा, क्योंकि आप एक सामान्य पापी अर्थात गिद्ध को तार कर परिचय हुए मुझ महापापी से आ उलझे हैं। ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ पर बहुत ही गहरी बात बताई जा रही है। बीधे मोसो आय के, गीधे गीधे तार। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कृष्ण भक्त की बात बताई जा रही है, कृष्ण की ही बात बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसे पुरुषोत्तम राम की बात यहाँ पर बताई, गीधे गीधे तार, अर्थात एक गिद्ध जटायु को तार कर तुम्हें लगता है कि तुम तारने में प्रसिद्ध हो गए हो, पर मुझे जैसे पापी को तारना अत्यंत कठिन है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। कृष्ण का ही उद्बोधन करते हुए यहाँ पर राम भक्ति शाखा की बात यहाँ पर आ गई है मित्रों, कि बीधे मोसो आय के, गीधे गीधे तार, यानी कि जो भक्त है अर्थात जो नायिका या कवि के रूप में जो बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है पिछले दोहों में मित्रों, उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि हे मुरारी, हे कृष्ण, अब देखना यह है कि आप तो, आपका जो तारण है, जो आप तारणहार हैं, वो विरुद्ध किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उसको हम विरुद्ध रूप समझ पाएंगे, क्योंकि आप तो गिद्ध पक्षी जैसे गिद्ध को भी तार कर उसको जो है स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं, उसको भी स्वर्ग दिला सकते हैं जिसमें वो उलझा हुआ था। अर्थात एक गिद्ध जटायु को तार कर तुम्हें लगता है कि तुम तारने में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हो, और मुझे जैसी पापी को तारना अत्यंत कठिन है। अर्थात अपने आप को एक पापी की संज्ञा दी गई है मित्रों। कौन भात रही है बिरदु, अब देखिबी मुरार, बीथे मोसो आय के, गीधे गीध तार। देखिए, जो भी ईश्वर भक्त होता है मित्रों, चाहे वो कवि हो चाहे वो भक्त हो, वो अपने आप को एक पापी, अपने आप को एक छलिया ही प्रस्तुत करता है ईश्वर के समक्ष, तभी उसकी प्रार्थना पूर्ण हो पाती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि तुम तो गिद्ध जैसे पक्षी को तारने वाले हुए हो, और तुम मुझ पापी को कैसे तारोगे। भाई, गिद्ध को तारने का कारण क्या बना था,
जटायु को उतारने का क्या कारण बना था? जटायु ने पूरे प्रयास से सीता जी को बचाने का प्रयास किया था रावण से। जब वो सीता जी का हरण कर रहा था, उस वक्त जटायु ने राम के लिए एक मित्रवत, एक सहोदर भ्राता की तरह कार्य किया था। ठीक उसी प्रकार से राम ने उसके साथ भी तारण किया, उसका तारण किया, अंतिम संस्कार किया मित्रों, उसको स्वर्ग में पहुंचाया। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि आप मुझे कैसे तारोगे, क्योंकि मैं तो बहुत ही महान पापी हूँ, मैं तो, मेरे पाप का घड़ा मैं तो भर चुका हूँ, तो मुझे तारने वाला भला कौन हो सकता है? अतः यहाँ आकर तुम फंस गए हो, मुझे तारने के विषय में आकर के तुम यहाँ पर फंस गए हो, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो विशेष में आपको यही लिखना है मित्रों कि यह सख्य भाव की भक्ति का उदाहरण है। एक मित्र ही एक मित्र से इस प्रकार से कह सकता है, तो एक सख्य भाव इसमें मिल रहा है, जो कि विशेष में आपको लिखना है। अब हम दोहा संख्या 9 की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। ये दोहा संख्या 9 आपकी जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है मित्रों, इसको आपको समझ करके लिखना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और शब्दों का संयुक्ताक्षर देखिए किस तरह से बिहारी जी ने शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात। शब्द बहुत ही सरल हैं, पूरी तरह से आप सबको समझ सकते हैं। भरे भौन में करत हैं नैनन ही शब बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी तरह से आप समझेंगे मित्रों। नायक और नायिका की चातुरी से आंखों की चेष्टाओं के द्वारा हृदय के सब भावों को परस्पर प्रकट कर देने का वर्णन सखी दूसरी सखी से करती है। यानी कि जो नायक और नायिका के बीच में जो चातुर्य भाव उत्पन्न दिखाई पड़ रहा है, आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के सब भावों को परस्पर प्रकट कर देने का जो वर्णन हो रहा है, जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तो सखी दूसरी सखी से करती है। तो अपनी बात को एक सखी दूसरे सखी से स्पष्ट कर रही है। तो ये यहाँ पर प्रसंग के रूप में आपको बताना है मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर दोहे की जो पहली लाइन है, कहत नटत रीझत खिझत। देखो कैसी चातुर्य से वह दोनों गुरजन से, यहाँ पर देखें, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। तो यहां पर देखेंगे मित्रों, आपको जो नायक और नायिका के बीच का प्रसंग है, उसी बात को ध्यान रख करके इस दोहे के अर्थ को समझना होगा, इसकी व्याख्या जाननी होगी। तो इसमें जो है एक चातुर्य भाव की बात बताई जा रही है कि कहते हुए चातुर्य भाव, कहने में भी चातुर्य भाव है। नटत रीझत खिझत, अर्थात इतनी चतुराइयों से वे अपनी गुरुजन से, जो लोग उनके परोक्ष में हैं, जो लोग उनके समीप में हैं, उनसे अपनी चातुरता को किस तरह से प्रकट करते हैं, अपने प्रेम को किस तरह से वो दूसरों से छिपा करके प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, इसी तथ्य को यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो कैसे चातुरी भाव से दोनों गुरुजन, अब दोनों गुरुजन का मतलब प्रेमी और प्रेमिका से है, भरे हुए भवन में आंखों ही आंखों में सब बातें कर लेते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों कि भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, यानी वो मुख से बात नहीं करते हैं, किससे बात करते हैं? नेत्रों से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि उस भवन में जो है तमाम सारे लोग उपस्थित हैं। तो यहाँ पर यही बात बताइए, प्रेमी प्रेमिका है, वो भरे हुए भवन में किस प्रकार से आंखों में सब बातें कर लेते हैं, यानी आंखों ही आंखों में सब बातें कर लेते हैं, अपने अभिप्राय परस्पर प्रकट कर देते हैं। इस बात को बताया जा रहा है। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात। ध्यान देंगे मित्रों, जब वो बातें करते हैं नेत्रों से, तब क्या दृश्य बनता है? पहले इस दोहे की पहली लाइन से आपको स्पष्ट हो जाएगा। कभी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, अपनी बात को कहते हैं। कहत का मतलब कभी कुछ को कहते हैं, कभी नटते हैं, अर्थात यानी निषेध करते हैं। नटत का मतलब होता है मना कर देना। कभी कहते हैं और कभी मना करते हैं। कभी रीझत, रीझत का मतलब कभी खींच जाते हैं। रीझने का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। खीझत, खिझत का मतलब होता है कभी नाराज हो जाना, खींच जाना, एक नाराजगी प्रस्तुत करना। मिलत, मिलत का मतलब होता है कभी मेल कर लेना। और खिलत का मतलब होता है मित्रों
कभी खिलते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। लजियात का मतलब होगा कभी जो है वो लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। तो ये सारे दृश्य कब होते हैं? जब वो नेत्रों से बात करते हैं। और कब बात करते हैं? जब भरे भवन में वो प्रेमी प्रेमिका उपस्थित होते हैं। भरे भवन की बात की जा रही है, जहाँ पे तमाम सारे लोग, तमाम सारे सखी और लोग उपस्थित होते हैं। उनके बीच में इस दृश्य को बताया जा रहा है, चित्र किया जा रहा है मित्रों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए दोहा होगा, दोहा नंबर 9। इसमें आपको दूसरा भी अर्थ समझ में आएगा मित्रों। दूसरा भी अर्थ आपको देखना है कि नायक नायिका से रति प्रार्थना करता है। रत का मतलब होता है प्रेम की प्रार्थना करता है, तो श्रृंगारिक प्रार्थना करता है, जिस पर नायिका निषेध करती है। जब वो प्रार्थना करता है तो नायिका क्या करती है? उसको मना कर देती है। नायक उसके निषेध करने की चेष्टा पर रिझ जाता है। तब नायिका उसकी रिझने की चेष्टा के बनावटीपन से खींच जाती है। यानी कि रिझना और खींचना, ये चित्र यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर दोनों मेल कर लेते हैं आपस में मित्रों। जिस प्रकार नायक नायिका की खींच पर हंस देता है और नायिका उसके हंस देने से लज्जित हो जाती है, तो यही सारा चित्र इसमें इस दोहे में आपको मिल रहा है। अब विशेष के रूप में आप क्या लिखेंगे मित्रों? एक एक शब्द में संपूर्ण कार्य व्यापार को समाविष्ट करना बिहारी की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो एक एक शब्द में संपूर्ण कार्य को जो है एक व्यापार के रूप में समाविष्ट कर देना बिहारी जी की एक काबिलियत है। तो ये विशेष के रूप में हम जानेंगे। नायक नायिका की विदग्धता, उत्कृष्टता यहाँ पर चित्रित की जा रही है। अब हम अंतिम दोहे को आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा आपका है। ये दोहा नंबर 10। तो इसको आप देखेंगे। जो दोहा नंबर 10 में आपको तो देखेंगे मित्रों, ये 10वां दोहा जो आपका है, इसमें प्रसंग के रूप में आपको ये समझना है कि नवयौवना नायिका की, जो नवयौवना नायिका है, उसके शरीर और मन में होने वाले परिवर्तनों, जो परिवर्तन होते हैं को यहाँ पर देखकर नायक एक प्रशंसात्मक टिप्पणी करता है। नायक कुछ प्रशंसा में कहता है, कुछ कथन कहता है मित्रों, कुछ बातें कहता है। वही चीज यहाँ पर चित्रित किया गया है कि उस नवयौवना नायिका के शरीर और मन में होने वाले जो परिवर्तनों को देख करके जब वो वार्ता करता है, तो जो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को देख करके नायक कुछ कहता है। तो उसी बात को यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर मित्रों, अपने अंग के जान के जोबुन नृपति प्रवीण, रतन मन नयन नियंत को बड़ो इजाफा कौन। ध्यान देंगे मित्रों, ये पहले हम लास्ट लाइन की व्याख्या कर रहे हैं कि एक राजा के माध्यम से यौवन के आगमन की विलक्षण व्यंजना की गई है। इसमें एक राजा के माध्यम से जो है यौवन के आगमन की, जब अवस्थाएं जो होती हैं, जो अवस्था मित्रों, तो उसमें यौवन के जो आगमन होते हैं उसको एक राजा के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास बिहारी जी ने इसमें किया है इस दोहे में। तो वही बता रहे हैं कि एक राजा के माध्यम से यौवन के आगमन के एक विलक्षण चित्र को यहाँ पर चित्रित किया गया, व्यंजन किया गया है मित्रों। यौवन रूपी प्रवीण राजा, ध्यान देंगे कि अपने अंग की जान के यौवन नृपत प्रवीण, अर्थात यौवन रूपी प्रवीण राजा, उस राजा को क्या कहा गया है? प्रवीण, चतुर, होशियार। तो यौवन रूपी प्रवीण राजा उस नायिका के तन पर छा गया है। ध्यान देंगे मित्रों, अपने अंग की जान के जोबुन नृपति प्रवीण, अर्थात यौवन रूपी प्रवीण राजा उस नायिका के तन पर छा गया है। अर्थात नायिका के शरीर पे वो पूरी तरह से उसकी दृष्टि हो गई है, उसने वहां अधिकार कर लिया है। ध्यान देंगे मित्रों, अपने अंग के जान के जोबन नृपत प्रवीण, अर्थात उस राजा ने, जो राजा को क्या बताया गया, एक राजा के माध्यम से यौवन के आगमन को की जो विलक्षण व्यंजना की गई है। तो इसमें आपको यही बताया गया कि यौवन रूपी प्रवीण राजा, जब जो नायक है उसकी युवावस्था और नायिका की युवावस्था, तो यहाँ पर देखेंगे यौवन रूपी उस प्रवीण राजा उस नायिका के तन पर छा गया है। उसने अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया है। नायिका के कहाँ पर अधिकार कर लिया है? उसके शरीर पर अधिकार कर लिया है। इस भाव को यहाँ बताया जा रहा है। जिस प्रकार तो यौवन रूपी राजा और किसके शरीर पर अधिकार कर लिया है? उस नायिका के शरीर पर अधिकार कर लिया है। जिस प्रकार राजा अपने प्रिय पात्रों को और अधिकारियों को तरक्की प्रदान करता है, उसी प्रकार उस यौवन रूपी चतुर राजा ने नायिका की
ध्यान देंगे मित्रों, अपने अंग के जान के जोबन पद प्रवीण, रतन मन नयन नियंत को बड़ो इजाफा की। ध्यान देंगे मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है, अंतिम दोहा आपका। जिस प्रकार राजा अपने प्रिय पात्रों को और अधिकारियों को तरक्की प्रदान करता है, उसी प्रकार उस यौवन रूपी चतुर राजा ने, अब यौवन रूपी चतुर राजा, ध्यान रखना है आपको, यौवन रूपी चतुर राजा ने नायिका के वक्षस्थल की उन्नति कर दी है। यानी उसके वक्षस्थल की क्या कर दी है? उन्नति कर दी है। ध्यान देंगे मित्रों, मन क्या देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, मन और नेत्र, मन नयन अर्थात मन नेत्र और नितंब, ये जो नितंब है, मन नेत्र और नितंब को भी ऊपर उठा दिया है। यानी मन को भी ऊपर उठा दिया, नेत्र को भी ऊपर उठा दिया, नितंब को भी ऊपर उठा दिया है मित्रों, अर्थात उनकी भी तरक्की कर दी है। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे एक राजा होता है तो जो भी उससे संबंधित लोग होते हैं मित्रों, अपने संबंधित प्रिय पात्रों को क्या कर देता है? अधिकारियों को, उनको तरक्की प्रदान करता है। तो ठीक उसी प्रकार जो यौवन के आगमन की विलक्षण व्यंजना यहाँ पर बताई जाती है, यौवन रूपी जो राजा है, अर्थात यौवन प्रवीण रूपी जो राजा है, वो नायिका के तन रूपी क्षेत्र पर, अर्थात जो उसका शरीर है उसको समझ लीजिए, एक क्षेत्र समझ लीजिए, एक पदाधिकार समझ लीजिए, तो उस क्षेत्र रूपी शरीर को कैसा कर दिया है? उसको भी तरक्की प्रदान कर दिया है। अब तरक्की प्रदान करने की बात की जा रही है, तो उसे जो है यौवन जो है उसकी वक्षस्थल को उन्नत कर दिया है, उसके मन नेत्र और नितंब को भी क्या कर दिया है? ऊपर उठा दिया है। तो ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, बहुत ही गहरी, यानी डीपली इसको आप समझेंगे, आप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग, क्योंकि आप पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो युवावस्था होती है, जो जो प्रसंग हो इसमें छिड़ा हुआ है, एक जो भी युवावस्था का जो स्टैंडर्ड होता है, उस यौवन रूपी राजा ने उस नायिका के शरीर रूपी राज्य क्षेत्र को पूरी तरह से उन्नत कर दी है। इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है मित्रों। तो पूरी तरह से आप इसको समझेंगे, और इसमें विशेष के रूप में आपको यही लिखना है कि यौवन के आने पर नायिका के अंगों में जो परिवर्तन आता है उसको प्रकट किया गया है। इसमें यही बात बताई जा रही है, नायिका के वक्ष संधि, वया संधि, यानी नायिका के जो वया संधि रूप का चित्रण है। विद्यापत ने भी नितंब, उरोज और नयन की वृद्धि की बात की है। इसमें विद्यापत की विवेचना में ऐसा मिलता है, कटिक गौरव पाओल नितंब एक करबीनी अवोक अवलंब नितंब, ये सब सारी चीजें आपको उरोज नयन, तो ये सारी चीजें बिहारी जी की रचना में भी हमको पूरी तरह से मिल रही हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं चाहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी व्याख्या आपके समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पाए। और हिंदी लिटरेचर में आपको पूरा ही वीडियो प्राप्त होता रहेगा, इंग्लिश लिटरेचर में भी पूरा वीडियो आपको प्राप्त होगा, संस्कृत लिटरेचर में भी पूरा वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में भी आप अपनी प्रतिक्रिया को हम तक प्रेषित करें, जिससे मैं आपको अगले वीडियो में उससे संदर्भित चीज़ें दे पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।